नाज़रीन, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA के अंदर मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ। FIA लाहौर में छापा मार कर एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत 4 अफसरान को गिरफ्तार कर लिए। इल्जामात संगीन है। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने के ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान को आज लाहौर के ज़िला कचहरी में पेश किया जाएगा, जहाँ उनके खिलाफ मजीद शवाहिद पेश किए जाएंगे। दूसरी जानब सूरत हाल मजीद पुरअसरार हो गई है। NCCIA के मुतादिद अफसरान लापता बताए जा रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद हेड ऑफिस के कई अफसरान दफातर से गायब हो चुके हैं और कुछ बैरून मुल्क जा चुके हैं, तो कुछ तैयारी में हैं कि चले जाए यहाँ से। अंदरूनी ज़राए का कहना है कि ये सिर्फ करप्शन नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म अंदरूनी नेटवर्क की कहानी है, जिसके नतीजे ये इंकशाफात सामने आए हैं। इन्हीं हालात में पंजाब हुकूमत ने बड़ा कदम उठा लिया। NCCIA की नाक़िस कारकर्दगी और बढ़ते साइबर जराइम के बायस सूबाई हुकूमत ने अपनी अलग साइबर एजेंसी बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक नए विंग का मकसद शहरियों की शिकायत का बर वक्त अजाला और डिजिटल जराइम पर सख्त कार्रवाई होगी। ताहम ये सवाल अभी बाकी है कि नई एजेंसी वाकई अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम आएगी या सियासी मुखालिफिन के खिलाफ एक नया हथियार बनेगी। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक DG FIA अमार जाफरी। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमने देखा कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अंदर करप्शन और अंदरूनी नेटवर्क के इंकशाफात सामने आए हैं और FIA में अक्सर इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि अंदरूनी एहतसाब निज़ाम पर उंगलियां उठाई जाती रहीं। आपके तजुर्बे के मुताबिक इस इदारे के अंदर ये किस तरह का नेटवर्क काम कर रहा है और ये किस तरह से पनपता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी कुछ चीज साबित नहीं हुई है, इसलिए करप्शन का इल्जाम लगना एक डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसकी इन्वेस्टिगेशन होना, फिर वो कानून के तहत सजा देना, उसका थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। दूसरे मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि NCCIA ने खुद इसको इनिशिएट किया है, इसको एहतसाब के अमल को, जो नॉर्मली नहीं होता है। पाकिस्तान में जो इस पर रूल ऑफ लॉ है, जो गवर्नेंस है, जो करप्शन है, वो तो आपको पता है कि रैम्पेट है कि कोई इदारा अगर अपने तौर पे अपने अफसरों को अरेस्ट करवा दे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है यार, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना जो एलिगेशंस हैं, ये नेचुरली इसको बड़ा इंटेलिजेंटली जो भी टीम इसको इन्वेस्टिगेशन करेगी देखना पड़ेगा। बाद दफ़ा कोई डिफरेंस ओपिनियंस होते हैं, बाद दफ़ा कई चीज़ें होती हैं, सियासी माहौल में प्रेशर होते हैं इसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसका वेट करना पड़ेगा बिफोर वी मेक सम जजमेंट ऑन दिस। मेरा ज़ाती ख्याल ये है। ठीक है जाफरी साहब, पंजाब हुकूमत का जो ये फैसला सामने आया है कि हम अपनी अलग एजेंसी बनाएंगे, साइबर एजेंसी, तो आपके ख्याल में ये एक मस्बत इकदाम किया जा रहा है उनकी जानिब से, क्या ये बेहतर है या फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा? जी नहीं, बहुत फ़ायदा होगा। मैं बताता हूँ। जो है ना, साइबर क्राइम और चीज़ है और साइबर सिक्योरिटी और चीज़ है। साइबर क्राइम की कॉग्निजेंस लेना एक इदारे का काम है जो पहले FIA लेती थी। FIA के अंदर एक यूनिट बनाया था जिसका मैं ही हेड था, NR3C, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स। उसके बाद वो साइबर विंग बना, लेकिन अब ये एक एक्सक्लूसिव इदारा बना दिया गया है जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बना है, और जिस एक्ट के तहत FIA बनी है उसी तरह के एक्ट के तहत ये NCCIA बना है। इसकी अपने रूल्स, रेगुलेशंस, रूल्स ऑफ बिजनेस और तमाम चीज़ें हैं। और इसके साथ ये एक नेशनल सेट है हमारी, जो कि साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रही है और अवेयरनेस पे काम कर रही है। और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि साइबर सिक्योरिटी को डील करने वाले और लोग होते हैं और मुजरिमान को पकड़ने वाले, उनकी इन्वेस्टिगेशंस करने वाले वो लोग और होते हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त ये तब्दीली तेज़ी से आ रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, और जितनी तेज़ी से तब्दीली आएगी उतनी तेज़ी से क्राइम भी बढ़ेंगे, और ये मजीद बढ़ेंगे जो नज़र आते हैं, क्योंकि कहते हैं क्रिमिनल्स आर ऑलवेज अहेड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। तो जो जुर्म बढ़ेगा उतने ही हमें अपने इदारों को मजबूत करना पड़ेगा। बस ज़रूरत यह है कि मिनिस्ट्री के अंडर या जो भी इदारे हैं उनके अंडर इनमें कोहेजन और अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए, ताकि ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मुजरिमान को फ़ायदा ना हो पाए। इस पर मैं से इतना कहना चाहूँगा। दुरुस्त, यानी आपका कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये जो इकदाम किया जा रहा है बेहतरीन है। अच्छा, अवामी खदशा सामने है इस सारे मामले में, कहते हैं नई एजेंसी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय ये सियासी इस्तेमाल का शिकार होगी। आप क्या समझते हैं? देखिए, वो तो हर एजेंसी हो सकती है, पुलिस हो जाती है, इदारे हो जाते हैं। ये तो जब से पाकिस्तान बना है ये तो मसला चल रहेगा। तो मतलब हम क्यों सिंगल आउट करें NCCIA को? मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है इसके ऊपर, जितने इदारे हैं जो इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट में हैं,
چاہے وہ ڈائریکٹ ہیں یا انڈائریکٹ ہیں، وہ پریشر میں تو آتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہوتا ہے اس طرح، کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں. صرف دیکھنا یہ ہے کہ کاؤنٹر چیک اور بیلنس اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ جب کوئی ادارہ ڈومینیٹ کرے کوئی سیاسی پریشر کے اندر تو فوراً آئیڈینٹیفائی ہو جائے، اور اس کے اوپر پھر میڈیا کو اور سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے، اور وہ اس پہ ایک اکیڈمک گفتگو کریں کہ جی یہ جرم تھا، صحیح. اس ادارے نے کیا، افسروں نے کیا ہے، وٹ ایور، تو اس کو کیوں سزا نہیں ملی، تو اس سے پھر ایک بیلنس قائم ہوگا سوسائٹی میں. میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے جعفر صاحب اور گفتگو کر